बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आज का शो हम सोलो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारी चीजें जिन पर बात करेंगे और सबसे अहम चीज ये है कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से पीर के रोज यानी परसों मोहम्मद इरफान को तलब किया गया है और फिर उसके बाद मंगल के रोज जो है वो शाहजेब हसन को बुलाया गया है। दूसरी जानिब आज अखबारात में खबरें शाये हुई कि FIA ने अपनी रिपोर्ट जो है वजारत दाखिला को जमा करा दी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर की सरबराही में, क्या वो काम करेगा या FIA की रिपोर्ट्स लेगा? PCB के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब का कुछ और वर्जन है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें कि जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और अपनी इस गुफ्तगू में हम आपको भी शामिल करेंगे। अगर आप हमें कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 कराची का कोड डायल कीजिए, 35804234 पर कॉल कीजिए और कराची के व्यूअर्स 35804234 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप भी आज से लाहौर में शुरू हो गया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों की फिटनेस का भी जायजा लिया जा रहा है। प्रैक्टिस भी की, आज मिकी आर्थर ने बात भी की मीडिया से और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज के दौरे पर रवाना होना है जहां 4 T20, 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लेना है। इसके हवाले से भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, ट्विटर पे आपको एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है और आप इस क्वेश्चन का हमें जवाब दीजिएगा। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्या क्वेश्चन है कि ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का, इसका नतीजा क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा? इस पर भी आप अपनी राय ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएं, एक पैकेज देख लेते हैं और उस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के इख्तिताम के बाद अब दौरा वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस तैयारी के लिए T20 और वनडे के 31 खिलाड़ियों का तरबियती कैंप कजाफी स्टेडियम लाहौर में आज से शुरू कर दिया गया है, जो कि 17 मार्च तक जारी रहेगा। यंगस्टर्स के साथ साथ कामरान अकमल और अहमद शहजाद को भी इस कैंप में शामिल किया गया है। लेकिन इन 31 खिलाड़ियों में से टीम में वही जगह बना पाएगा जो इस ट्रेनिंग कैंप में तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस पेश करेगा। इस ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों की सलाहियतों की कड़ी आजमाइश ली जाएगी। पाकिस्तान को इस माह के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज का दौरा करना है, जिसमें 4 T20, 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचों में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप 2019 में मेजबान टीम इंग्लैंड के अलावा रवां साल 30 सितंबर तक रैंकिंग में टॉप 7 रहने वाली टीमें मेगा इवेंट में बराह रास्त शरीक होंगी, जबकि बाकी 4 टीमें क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी। इस वक्त पाकिस्तान 89 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर है, जबकि वेस्ट इंडीज 84 पॉइंट्स के साथ 9वीं पोजीशन पर है। $4 हैं। जी, आपने पैकेज देखा। कैरेबियन प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाली है। स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल भी जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट की के ऊंट ये किस करवट बैठने जा रहा है, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? बहुत सारे सवालात हैं जो शायकीन क्रिकेट के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में हुआ, सारे मैचेस PSL के दुबई और शारजाह में मुनक्किद हुए। कई खिलाड़ी जिनमें से शादाब खान का आपने पैकेज में देखा होगा कि शादाब खान उभर कर सामने आए और उनको अब कैरेबियन प्रीमियर लीग में $30,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कामरान अकमल को $15,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कामरान अकमल का मुस्तकबिल क्या है? 2002 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू की, 15 बरस हो गए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। क्या इंतजामुल हक की सिलेक्शन कमेटी माजी की तरफ देखेगी या आगे की तरफ देखेगी? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जोहेब बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी जोहेब, क्या कहेंगे? मुझे एक सवाल पूछना था। ये लोग कहते हैं कि हम स्पॉट फिक्सिंग के प्लेयर्स पकड़े हैं, फिर ये कहते हैं हमारे पास सबूत भी हैं, लेकिन ये सबूत फिर आवाम को शो क्यों नहीं करते? अगर शो भी कर देते तो फिर उन प्लेयर्स को सजा नहीं देते। अभी भी इन्होंने 2 को भेज दिया है और बाकियों को छोड़ दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है?
अच्छा ठीक है, इस सवाल का जवाब तो नजम सेठी साहब ही दे सकते हैं ना, क्योंकि वो स्कैंडल को लेकर आए थे। ज़ोहेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से कॉल किया। और ज़ोहेब कह रहे थे कि 2 को पकड़ लेते हैं, 2 को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर है कि स्पॉट फिक्सिंग को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने के हवाले से, या फिर ये सिर्फ 2 को कुर्बानी का बकरा बनाकर उन्हें वतन वापस भेज दिया गया? इससे कतई नजर कि उनके पास सबूत थे और बहुत सारी चीजें, पीसीबी का दावा है, लेकिन अगर सबूत थे तो उनको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? 1 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से अब तो वकील भी दोनों कर रहे हैं, शर्जील खान और खालिद लतीफ, और इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होंगे। हम इंक्वायरी कमीशन के हवाले से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंक्वायरी कमीशन के किसी रुकन, जनरल तौकीर रिया उस इंक्वायरी कमीशन और वसीम बारी उस इंक्वायरी कमीशन में, हम कोशिश करेंगे कि उनमें से किसी एक को ऑनलाइन लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि कब इंक्वायरी कमीशन अपनी तहकीकात का आगाज करने जा रहा है। पीसीबी ने कहा है कि आइंदा हफ्ते से इंक्वायरी कमीशन अपनी तहकीकात का आगाज करेगा, लेकिन आइंदा हफ्ते पीर के दिन, जिस तरह हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि पीर के दिन तो मोहम्मद इरफान पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश होंगे और फिर उसके बाद मंगल के दिन शाहजेब हसन पेश होंगे। मोहम्मद इरफान पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में नजर आए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन पर कोई शक व शुबा था, कोई डाउट था, या अगर उनको इस बात का इल्म था कि मोहम्मद इरफान ने बुकीज के साथ कॉन्टेक्ट किया है या कोई डील हुई है, तो फिर मोहम्मद इरफान को क्यों खेलने का मौका फराहम किया गया? ये सवाल क्रिकेट के हलकों में गश्त कर रहा है कि आखिर दोहरा मयार क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तियार किया है। इसके हवाले से भी क्रिकेट बोर्ड अपना मौक़िफ़ दे सकता है। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया अमजद भट्टी साहब को ऑनलाइन लें। प्रोग्राम से कबल हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कल मैं मीडिया से सारी बातें कर चुका हूँ। अब हमारे सवालात थोड़े फ्रेंडली होते हैं तो उस पर शायद वो जवाब ना दें, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर, इंक्वायरी कमीशन के रुकन वसीम बारी साहब, जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बारी साहब। वालेकुम सलाम बेग साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम बारी साहब, आपका माशाल्लाह से मैनेजरशिप वेस्ट इंडीज और फिर न्यूजीलैंड और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो खासे थक गए होंगे आप बारी साहब। थक भी गए होंगे और बहुत अच्छा दौरा रहा, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई और दौरा बड़ा लंबा था, मुश्किल था जी, लेकिन डिसिप्लिन वाइज कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। बिल्कुल, वो आपका भी जो करियर रिकॉर्ड है वो बड़ा नीट एंड क्लीन रहा है। बारी साहब, आप उस 3 रुकनी कमीशन के रुकन मुकर्रर हुए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है। हमने आपको इसलिए जहमत दी कि कब से तहकीकात का आगाज होने जा रहा है, कुछ इत्तलात है आपके पास? कोई अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन इन राइटिंग नहीं आई है, बट हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी शुरू होगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट से यही लग रहा है कि ये नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक। और बारी साहब, आप मैनेजर भी रहे, चीफ सिलेक्टर भी रहे, अभी आप मैनेजर रहे, कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, बड़ा स्मूथली टूर होता रहा। आपकी क्या राय है? आप पाकिस्तान के लिए तवील अरसे तक खेले, 67 से 84 तक आप खेले, तो आप बताइए कि क्या समझते हैं ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पाकिस्तान क्रिकेट को कितना दागदार कर देगा अगर इस तरह के वाकयात सामने आते रहे तो? देखें, सबसे बड़ा चैलेंज स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को वो है करप्शन का, और मैं समझता हूं कि सबसे इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं वो प्लेयर्स हैं, और प्लेयर्स को जिम्मेदारी है कि वो विसल ब्लो करें लाइक अ पुलिसमैन, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि इस स्पोर्ट को, जिस स्पोर्ट ने उनको इज्जत दी है, जिस स्पोर्ट ने उनको इतना नाम दिया है, जिस स्पोर्ट ने पाकिस्तान को खिदमत करने का मौका दिया हमें, उसको हम क्लीन रखें, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है और किसी की नहीं है। तो बारी साहब, आप माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एंटी करप्शन यूनिट जो एक था उसमें आप लेक्चर्स वगैरह भी देते रहे, तो अवेयरनेस पैदा की खिलाड़ियों में आप लोगों ने? देखें, अवेयरनेस तो पैदा की और हर वक्त की जाती है, और हर वक्त ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी प्रोसेस खत्म नहीं होगा एजुकेशन का और इम्प्रोवाइजेशन का। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे, और उर्दू में भी बताई जाती है और ये कहा जाता है कि कोई शख्स आपको ऐसा मिले जिस पर आपको शुबा हो, तो आपका पहले काम ये है कि आप अपने मैनेजर या एंटी करप्शन यूनिट को बताएं कि मुझे इस ऐसे लोगों ने कांटेक्ट किया और मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये सबसे पहला कदम है और पहला स्टेप है। अगर आप नहीं इन्फॉर्म करते
तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। सही सही। अच्छा बारिश साहब, एक सवाल आपसे वेस्ट इंडीज के टूर के हवाले से करूंगा, आने वाला है, आप खुद भी वेस्ट इंडीज का दौरा कर चुके हैं, कैसे देखते हैं वेस्ट इंडीज की कुव्वत को? वहां पर आप मैनेजर थे मुत्तहिदा अरब अमारात में, गुज़िश्ता बरस हमने आसानी से उनको हराया, लेकिन हमें वनडे में थोड़ी सी मुश्किल हुई। आप उनकी कुव्वत को कैसे देखते हैं इस दौरे के लिए? देखें, ये बड़ा चैलेंजिंग दौरा है पाकिस्तान टीम के लिए, स्पेशली वनडे क्रिकेट के लिए और T20 के लिए, क्योंकि उसमें हमारी रैंकिंग काफी दचका पड़ा है। तो मैं अपने विकेट्स पर वेस्ट इंडीज की टीम काफी चैलेंजिंग टीम होगी, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए और अच्छी प्लानिंग और अच्छी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आ सकेंगे, लेकिन आसान नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम अपने होम ग्राउंड्स पर, होम क्राउड्स पर फॉर्मेडेबल ओपोनेंट है। अच्छा, चलते चलते पूछ लेंगे बारिश साहब, आप मैनेजर हैं, इसमें तलत अली मलिक का नाम आ रहा है आपके साथ खेले कि उनको मैनेजर बनाया जा रहा है, अभी कोई इत्तला है वसीम बारी को मैनेजर? देखें, आप न्यूजीलैंड में थे, जल्जला आया, हमने फोन किया, आपने फौरन रिस्पॉन्ड किया, कोई ऐसी इत्तला है कि बारी साहब को हम मैनेजर की हैसियत से देखें या तलत अली मलिक आ गए? देखिए, मेरी तो असाइनमेंट थी वेस्ट इंडीज टूर की और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर की, और ये मेरी असाइनमेंट पूरी हो गई है। और मुझे खुशी यही है कि, और प्लेयर की खुशी यही होती है कि अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट हो या खेलने की असाइनमेंट हो, वो हाई पर खत्म होनी चाहिए। अल्लाह मियां का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो अगर मेरी मैनेजरशिप हाई पर खत्म होती है तो ये समझता हूँ कि अल्लाह मियां की बहुत मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बारी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर, साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक कप्तान, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और क्रिकेट के हल्कों में तो यही कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए तलत अली मलिक को, जो पाकिस्तान के साबिक ओपनर हैं, टेस्ट ओपनर, जो एक जमाने में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे हैं, और जब हमने उनसे सवाल कर लिया कि शॉर्ट्स पहनकर वो नेट में क्या कर रहे, तो बड़े चरागपा हुए 2007 के भारत के दौरे में जब पाकिस्तानी टीम गई, तो शायद उनको मैनेजर बनाया जाए तलत अली मलिक को। देखते क्या होता है, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर वसीम बारी से, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन में नामजद किया, और आपने सुनी उनकी बात कि अभी तक तहरीरी तौर पर उन्हें कुछ नहीं बताया गया। तो क्या जुबानी होता है जब तक तहरीरी तौर पर नहीं होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना हाईलाइट कर रहा था, प्रेस रिलीज इशू हुआ कि जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर की सरबराही में एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया भी शामिल है और उसके अलावा वसीम बारी भी शामिल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? बारी साहब ने तो खुद कहा, आपने सुना होगा, कि अभी तक उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिला और उनका असाइनमेंट खत्म हो गया है। वो कहते हैं जब मिलेगा। बारी साहब एंटी करप्शन जो पीसीबी ने बनाया था उसमें भी लेक्चर्स देते रहे। ये क्या हो रहा है, इस पर बात करते हैं। मजीद बात करने के लिए इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद है मारूफ क्रिकेट तज्जियाकार नैयरुद्दीन अहमद साहब, जो आर्टिकल्स भी लिखते हैं, तज्जिए भी करते हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम सलाम। नैयर साहब, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो तो अभी बारी साहब का आपने शायद सुना होगा, वो कहते हैं कि हमें तो कोई लेटर ही नहीं दिया गया इंक्वायरी कमेटी की जानिब से, और ये हमारे प्रोड्यूसर ने नजम सेठी साहब की तस्वीर बीच में लगा दी है। मैं पहले आपको नजम सेठी साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। इतना बड़ा शौक था कि आप इमेजिन करें, मेरे तो पांव तले जमीन हिल गई थी जब ये पहले हमें एक प्लेयर ने आके बताया कि इस किस्म की चीज हो रही है। हम अभी सोच ही रहे थे कि किस किस्म का एक्शन लेना है कि हमें दूसरी इंफॉर्मेशन मिली कि ये एक चीज होने जा रही है पहले मैच में ही। और उस वक्त जब हमने इंफॉर्मेशन शेयर की और उसके ऊपर सोच की, तो उस वक्त फिक्र ये था कि अब क्या किया जाए। इंफॉर्मेशन थी, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन थी कि ये होने जा रहा है। फिर ये सोचना था कि ये इसको रोका जाए या इसको होने दिया जाए ताकि प्रूफ हो, क्योंकि ये स्पॉट फिक्सिंग का मसला था और मैच फिक्सिंग का नहीं था, और किसी को सुने बगैर या किसी ने जुर्म किए बगैर किसी को पकड़ना रोकना मुनासिब नहीं था। तो फिर मुश्तरका फैसला यही हुआ
के बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देना चाहिए। ठीक है, बुकीज के साथ राब्ते में है, ये है वो है, सारा कुछ है, और ये शायद काम करने भी जा रहे हैं, मगर फिर हमने कहा लेट हिम कमिट द क्राइम। तो फिर उन्होंने जब वो बात की, जैसे ही हमारी तवक्को थी, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, उसके मुताबिक जब उन्होंने किया, तो दैट वाज व्हेन इट वाज इम्पोर्टेंट कि अब इस चीज़ के ऊपर उनको बुलाया जाए और उनको आगाह किया जाए कि ये कानून आपके ऊपर लागू होता है और उनको सस्पेंड किया जाए। बहुत सी इंफॉर्मेशन है, इनके टेलीफोन्स हमारे पास हैं और उसकी डेटा सारा हमने देखा है और बहुत सी एविडेंस है। और ये जो लोग हमें पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं जी कि जल्दी नहीं की, मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर हम ये ना करते तो ये शायद इन्फेक्शन जो है ये बड़ी खतरनाक रुख इख्तियार करती। जब हम ये एविडेंस प्रेजेंट करेंगे तो ये जो नेसेयर्स हैं, जो सिर्फ पीसीबी को और पीएसएल को और नजम सेठी की तनकीद जानते हैं, उन्हें फिर एहसास होगा कि जो हमने किया है ये कौमी मफाद में हमने किया है, और अगर इस डिजीज को इस स्टेज पे ना रोकते और आगे ना रोकेंगे तो फिर वही हशर होगा जो पहले होता रहा है। पीसीबी ने आज तक सख्ती के साथ किसी चीज को कुचला नहीं है। नाउ इट इज चेंजिंग। हम किसी किस्म की करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे। जी नैयर साहब, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हमने कहा लेट देम डू द क्राइम, फिर उसके बाद पकड़े। ये क्या हो क्या रहा है, आप क्या कहेंगे नैयर साहब? इसमें मुझे हैरत ये हुई कि एक जगह पे नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि ये हमने जब देखा कि चलो ये स्पॉट फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि नजम सेठी साहब को शायद इल्म नहीं है कि स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग जो है, जहां तक जुर्म की नौयत का सवाल है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और ये स्पॉट फिक्सिंग ही थी जिसमें हमारे 3 खिलाड़ियों को स्ट्रेट अवे इंग्लैंड में जेल हो चुकी है, कई साल की जेल हो चुकी है। तो अगर उनको यही नहीं पता कि ये स्पॉट फिक्सिंग जो है ये एक लीनियंट चीज है और मैच फिक्सिंग जो है वो ग्रेविटी है। वो आखिर में आपके लिए भी कह रहे थे कि जो लोग हम पे तनकीद करते हैं उनको पता चले कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे स्पॉट फिक्सिंग। हाँ, ये देखे ना, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि वो तनकीद को ये समझते हैं कि शायद नजम सेठी साहब पे तनकीद है। ये मामला पाकिस्तान का है। जब उन्हें ये पता था इस चीज का कि उन्होंने मैच से पहले ही अरेंजमेंट्स कर लिए हैं सारे, और पीसीबी के ये पीएसएल के जो चीफ हैं, इन्होंने यहाँ तक कहा है, एक अखबार में मैंने पढ़ा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो बैटिंग माफिया था उसमें हम इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। अच्छा, जब इतनी ज्यादा इनके पास इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट्री में बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इनको वहां पर भी सारी इंफॉर्मेशन थी और उसके बावजूद इन्होंने कहा कि आप ये काम करने फिर पकड़ेंगे। बहरहाल अब वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वक्त एक और बड़ा सीरियस मसला उठ गया मिर्जा साहब, वो ये है कि आपने एक ऐसे खिलाड़ी, मैं खालिद लतीफ की बात करूंगा अभी, जिसने कि ना मैच खेला और ना ही उसके ऊपर उसने अभी तक इकबाल जुर्म किया है, उसको तो आपने उठा के वहां से वापस भेज दिया। और उसके साथ जो जिनके बारे में उस दिन खबर यहाँ तक आ गई थी कि इरफान को तो पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है, वो बहरहाल खबर जो है जैसे भी थी, लेकिन इरफान और शाहजेब हसन जो हैं, इन दोनों का केस जो है मुझे नहीं समझ आता कि खालिद लतीफ से मुख्तलिफ कैसे है। ये डबल स्टैंडर्ड है पीसीबी का? डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये इन्होंने जानबूझ के किया है। इनको ये पता था कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये तो अभी 4 खिलाड़ी बनते हैं ना, मैंने सुना है यहाँ तक आज इन्हीं के एक नुमाइंदे से कि 6 लोगों के नाम आए हैं, फिर बाद में अंपायर्स के भी नाम आए। तो ये एक मैसिव स्कैंडल था जिसको हशप किया गया, मैं कहूँगा। और उसके हशप में इन्होंने तरीका इस्तेमाल ये किया कि पहले 2 खिलाड़ियों को उठा के बाहर भेज दो, 2 को खेलने दो, और उसके बाद में। लेकिन नैयर साहब, कता कलामी होती, हशप क्यों किया गया? इनका क्या फायदा है हशप करने से? ये इनसे पूछना होगा, इनको कौम को जवाब देना होगा जो ये कहते हैं कि जी मुझ पर तनकीद होती है। इस चीज का जवाब दें कि जब इन्हें पहले पता था तो उस वक्त इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। आपने कई दफा सुना होगा पुलिस ने ये खबर लगाई है कि जी ये जुर्म का मंसूबाबंदी कर रहे थे, हमने मुल्जिमों को पहले जाके छापा मार के पकड़ लिया। तो यहाँ पर तो इनको पता था, लफ्ज इनका तो इन्होंने पहले क्यों नहीं रोका? पाकिस्तान की जगहसाई क्यों होने दी? आया है, इनकी वीडियो है जिसमें कंक्रीट इंफॉर्मेशन थी, कंक्रीट का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या रह जाता है? अच्छा, कंक्रीट इंफॉर्मेशन थी, लेकिन फिर अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। नैयर साहब, क्या होगा? सामने क्या आएगी इसमें? तो जब सारा मामला चलेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या वो। यहाँ तो अभी पीएसएल के चेयरमैन को ये नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट फिक्सिंग एंड मैच फिक्सिंग। ही थिंक्स दैट स्पॉट फिक्सिंग इज अ माइल्डर थिंग
लेकिन वो क्रिकेट का वो मतलब वो तो सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, क्रिकेट में तो आ गए ना हादसाती तौर पर। वो हादसाती तौर पे आए हैं, 3 साल से ये हादसा हो रहा है और अभी 3 साल में हादसा पूरा नहीं हुआ। He has joined the PCB since May-June 2013। यस, लेकिन अभी ऐसे में तो लोग PhD कर लेते हैं। तो वक्त लगेगा ना, सीखने में भी तो आदमी को वक्त लगता है, नई चीजों में नहीं, इन्वॉल्व। ये यहाँ पे उनको इस चीज का मैं बात नहीं दे सकता। उन्होंने जो बात की है कि जी हमने कहा स्पॉट फिक्सिंग है तो छोड़ देते हैं, भाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट? स्पॉट फिक्सिंग का आपको नहीं पता कि लंदन में क्या हाल हुआ था 3 प्लेयर्स के साथ? हाँ, वहाँ नो बॉल ही तो हुई थी। सही कह रहे हैं। चले नैयर साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आप इस नहीं, ऊंट मुझे एक को बात कर लेते हैं प्लीज, कि हमारे मिनिस्टर ने भी कमाल कर दिया, रियाज पीरजादा साहब ने। हाँ। उन्होंने फरमाया कि जनाब ये कोई कत्ल नहीं हुआ है, मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग हुई है। उन बेचारों को भी क्या पता, वो हॉकी खेलते थे भावलपुर में। विवियन रिचर्ड ने ये कहा है कि अगर कोई प्लेयर स्पॉट या मैच फिक्सिंग करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सजा जो है वो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दें, उसके बाद ये काम खत्म हो जाएगा। सही नहीं, लेकिन नैयर साहब कता कलामी होती है। जो मिनिस्टर है रियाज पीरजादा साहब, उनका ये बैकग्राउंड है ना, भावलपुर में हॉकी खेलते थे, टीवी कैमरों के सामने आ जाते, कभी वकार यूनुस को यकीन दहा नहीं करा रहे थे तुम्हारा केस ठीक कर देंगे, कभी जिम्बाब्वे के वजीर से मिलते हैं कि पाकिस्तान टीम ले आओ। भाई पाकिस्तान मामला नहीं है साहब, आप प्लीज इस बात को समझें, ये क्रिकेट का मामला नहीं, मुल्क की इज्जत का मामला है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कत्ल तो नहीं हुआ, मुल्क ही बेचा है। हाँ, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए पार्लियामेंट में और अवाम को। ठीक है, रियाज पीरजादा साहब, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नैयरुद्दीन साहब, तज्जियाकार लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज किए। वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा साहब बैनुल-सूबाई राब्ते के, वो तो हमारे प्रोग्राम में लाइव पर नहीं आते, उन्होंने इस्लामाबाद के हमारे ब्यूरो को कहा कि जी हम सवालात अनशंट करते हैं। चलें, बहरहाल अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की तज्जियाकार नैयरुद्दीन अहमद साहब से, जो लाहौर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और ब्रेक से कबल हमने उस चंक में आपको नजम सेठी साहब की गुफ्तगू भी सुनवाई कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4234 पर कॉल करें, और कराची के व्यूअर्स 3580-4234 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम जी आफ्ताब है, मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी आफ्ताब साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपकी 2 बातें हैं। एक तो आपने पीरजादा साहब का जिक्र किया और उससे पहले नजम सेठी साहब का PSL में जिक्र हुआ। सर, पूरी कौम को ये मालूम होना चाहिए कि टार्निश्ड लोग जब पाकिस्तान उसमें स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट में, ये नजम सेठी साहब जो हैं, ये किस वजह से ये मोइन को और दूसरे कुछ बड़े बड़े ग्रेट लेफ्ट आर्म बॉलर को साथ लेके फिर रहे हैं। इनको मोहसिन हसन खान नजर नहीं आते, राशिद लतीफ नजर नहीं आते, और ये अभी जिन्होंने एक आपके साथ एक जर्नलिस्ट थे जो बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, ये 6-7 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें अंपायर भी यकीन इन्वॉल्व होंगे। ये मनी मेकिंग लीग थी, PSL VSL का कोई चक्कर नहीं है। और ये लोग अभी 2 को बकरा बना के इनको भी छोड़ देंगे, कुछ अरसे बाद इनको भी बड़े आसानी से छोड़ देंगे ये। अच्छा। और ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ये PSL जो है दुबई में ही रहेगा, क्योंकि वहां आसानी से चीजें हल हो सकती हैं मामले तमाम। कमिंग टू द टाइम आपका कम होता है, मैं बात तो लंबी करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो अभी आपने मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, बदकिस्मती है मेरे मुल्क की, 20 करोड़ के इस पावरफुल मुल्क की बदकिस्मती है कि एक मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि जो 13 करोड़ रुपए का जिसने इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट वो करवाया, जो हमारी गेम्स जो देखने से ताल्लुक रखती थी, माशाल्लाह फटे हुए कपड़े पहन के लोग फिर रहे थे, 13 करोड़ उसमें खर्च कर दिया। एंड ही हैज, अब इतना पोजीशन में रहते हुए कहते हैं वो साहब कि ये कोई ऐसी बड़ी बात ही, कत्ल तो नहीं कर दिया। उनको बताएं मिनिस्टर साहब, ये कत्ल ही हुआ है। नहीं, उन्हें पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल नहीं है मिनिस्टर साहब को? नहीं है ना, तो वरना ये ऐसी बयान क्यों देते? ठीक है जी, मतलब ये बयान क्यों देते? अगर कोई मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स होता जावेद नियाज़ तो ऐसी बात ना करता, ठीक है ना, या माजिद खान होता वैसी बात ना करता। तो पीपल एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस फिक्स कर दिए गए हैं हमारी कौम में, तो ऐसी बातें होती रहेंगी, करना क्या करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने अपने दिल की आवाज हम तक पहुंचाई। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ और मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की फैन हूँ। जी और मुझे आपसे ये सवाल करना था कि हम जो बताया गया था कि आखिरी ड्राफ्ट होगा जब फाइनल 2 टीम्स आ जाएंगी अगर कराची लाहौर में टूर्नामेंट हुआ, लेकिन ज़ल्मीज़ की तो पूरी टीम आ गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स को कितने खिलाड़ी दिए गए और पूल दिए गए कि जिससे उनको जो है वो सेलेक्ट कर सकते? क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि एक टीम जिसका अपना कसूर नहीं है आप उसको खिलाएं और उसके बाद जो है उनके आप रीढ़ की हड्डी तोड़ दें सही, और उसके बाद आप कहें कि जी आप आके खेलिए, और फिर उसके बाद आपके ISPR वाले भी मिल रहे हैं, कतर सारे लोग उसको मिल रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी फातेह वो हुआ है। नबीला, आपकी बात बिल्कुल, आपका पॉइंट नोट कर लिया कि आपने सही कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को मौका दिया जाता, बचे खुचे खिलाड़ी जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को दे दिए गए, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। आप देखें कि उसमें शॉन एरवन थे, जिम्बाब्वे से उनका ताल्लुक, एल्टन चिकुम्बरा जिम्बाब्वे से उनका ताल्लुक, उसके अलावा उनके पास राइद एमिरेट्स जो थे वो थे, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे उनके पास के अनामुल हक बांग्लादेश के, वो क्या करते, तो ये उनके साथ बड़ा सेटबैक हुआ। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। अगर आप लोग भी अपनी राय का इजहार करना चाहें प्रोग्राम में जरूर कॉल कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया अमजद हुसैन भट्टी साहब को ऑनलाइन लिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट तकरीबन 10 अफराद पर मुश्तमिल है। आगा अकबर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनको लाया गया, जनरल मैनेजर मीडिया, अब वो खुडे लाइन लग गए। उसके अलावा मीडिया डिपार्टमेंट चला रहे हैं अमजद हुसैन भट्टी साहब, और बहुत सारे लोग अभी PSL में, PSL की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मंजूर नजर एक शख्स को जो है वो PSL के मीडिया का इंचार्ज बना दिया गया, जो अपनी सेल्फी लगाकर और जो स्क्रीन थी स्टेडियम में उस पर चलवाते थे। और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया हुआ, ब्लास्ट हुआ, उस दिन उन्होंने मीडिया के ग्रुप में एक वीडियो चलवा दी कि जिसमें डैनी मॉरिसन डांस कर रहे थे। तो बताएं कि किस तरह के लोग रखे गए, जिस पर हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट साथी ने उनकी बड़ी सरजनिश की, उन्हें बताया। तो ना तजुर्बाकार लोग, वो लोग कि जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं, 9-9, 10-10 अफराद मीडिया में शामिल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जॉय ट्रिप्स कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शॉर्ट्स पहनकर मीडिया का नुमाइंदा शॉर्ट्स पहनकर होटल की लॉबी में जो है वो घूम रहा है। क्या नजम सेठी साहब ये नहीं बताएंगे कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए जब आप बाहर लोगों से मिलते हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है। मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द ही दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से और PSL में जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया उसके हवाले से। इस वक्त एक कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गालिबन इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और हमने ब्रेक पर जाने से कबल बात की, नबीला की कॉल आई हमारे पास, आफ्ताब की कॉल आई इस्लाम रावलपिंडी से, उसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम में जुहेब की कॉल आई। सबने अपनी अपनी राय का इजहार किया। अगर आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। जी, कौन साहब कहाँ से? भाई मुख्तार बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुख्तार साहब, क्या कहना चाहेंगे? अरे स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से ही बात करनी थी। जी जी जरूर कीजिए। बात यह है कि और भी टीमें खेल रही होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम आजकल आ रहा है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स का क्यों आ रहा है स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से? कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि आमिर को माफ कर दिया गया उसके बाद एनकरेजमेंट बढ़ी? मेरा ख्याल है यही सूरत हाल है कि यहाँ पे तो माफ कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा टीम में आ जाएंगे कोशिश कर करा के और अपनी लॉबिंग करके। तो हो सकता है कि यही लड़कों के दिल में जो है ना वो एक ख्वाहिशत पैदा होती है कि जल्द से जल्द रातों रात पैसा कमाने की। अच्छा, तो PCB को क्या रोल प्ले करना चाहिए मुख्तार साहब? PCB सही तरीके से इस केस को जो है ना वो डील नहीं करती, मतलब उसकी वजह ये है कि इससे बजाय और प्लेयर्स की तो खैर होते ही है, वो तो लाजिम काम किया होता है, तो बदनाम होते, मुल्क की बदनामी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की बदनामी होती है। मुख्तार साहब कराची से कॉल करके अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि प्लेयर्स, और वही पूछ रहे थे कि क्या वजह है आजकल पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नाम क्यों आ रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें पाकिस्तान क्रिकेट की तो शेन वॉन, टिम में और मार्क वॉन ने इल्जामात आयद किए थे सलीम मलिक पर।
फिर उसके बाद जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई साउथ अफ्रीका के दौरे पर, तो उस दौरे में राशिद लतीफ ने बतौर एहतजाज जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। कप्तान सलीम मलिक पर संगीन इल्जाम आयद किए। फिर उसके बाद 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया जब सलमान बट, आसिफ और आमिर जो है वो जेल गए। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ लाहौर से। अब्दुल्ला लाहौर से, क्या कहना चाहेंगे अब्दुल्ला? मैं कहना चाहता हूँ कि ये नजम सेठी साहब कहते हैं मेरा काम किया मैंने PSL और PCB में। इन्होंने क्या काम किया? 6ठे नंबर हमारी टेस्ट टीम है, 7वें में T20 में, 8वें वनडे में चलेगी। PSL में तो क्या अच्छा टूर्नामेंट तो अच्छा कराया ना उन्होंने। करवाया तो है, लेकिन टैलेंट क्या निकला? ना हमारे पास पास निकला, ना ही बैट्समैन निकला तो अच्छा। सही है। बिना निकला शदाब का, और तो कोई टैलेंट नहीं निकला। ठीक है, आप लाहौर में रहते हैं, कभी मिल जाए तो जरूर पूछिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने लाहौर से कॉल किया। PSL में अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो PCB के कुछ लोगों ने काम भी किया। मुझे नजर आए PCB के जनरल मैनेजर मार्केटिंग सुहेब शेख साहब, जो बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करते हुए नजर आए। तो वो ट्रांस मीडिया वालों ने तो किया, राव उमर हाशिम, राव उस्मान हाशिम, लेकिन सुहेब शेख बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करते नजर आए। असद मुस्तफा PCB के, वो अपनी टीम के साथ, जिसमें फारूक भट्टी भी शामिल थे, वो बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करते नजर आए। रजा किचलो जो थे वो बड़ी डेडिकेशन के साथ, जो मीडिया के, वो काम करते नजर आए। अमजद भट्टी साहब ने भी जो आए तो ख्याल रखा। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।